क्या कोई नाम केवल पहचान होता है या भविष्य का उद्घोष, काल का संकेत और ब्रह्मांडीय रहस्य का द्वार भी हो सकता है? जिस क्षण गोकुल की भूमि पर एक बालक का नामकरण हुआ, उसी क्षण देवताओं ने निश्वास लिया, असुरों के हृदय कांप उठे और स्वयं काल ने अपनी गति बदल ली। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ महर्षि गर्ग और श्री कृष्ण नामकरण की वह गुप्त, रहस्यमयी और अत्यंत दुर्लभ कथा, जिसे न तो साधारण कान सुन पाते हैं और न ही साधारण हृदय समझ पाता है। इस दिव्य कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंतिम क्षणों में छिपा है वह रहस्य जो आपके दृष्टिकोण को बदल देगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को उन तक पहुंचाएं जो सनातन की गहराई को जानना चाहते हैं। यमुना के तट पर बसा गोकुल, जहां प्रातःकाल गायों के गले की घंटियां वेदों के स्वर में बदल जाती थी, जहां वायु में गोबर की सौंधी गंध के साथ भक्ति का माधुर्य घुला रहता था, उसी गोकुल में नंद बाबा के आंगन में एक ऐसा बालक पल रहा था जो साधारण दृष्टि से केवल एक ग्वाल बाल प्रतीत होता था, किंतु वास्तव में वही बालक त्रिभुवन का आधार था। उस समय मथुरा का आकाश भय से ढका हुआ था, कंस का हृदय आशंकाओं से भरा हुआ था। आकाशवाणी ने उसे बता दिया था कि देवकी की संतान ही उसका अंत करेगी। उसने शिशु हंता बनकर अपने ही रक्त से हाथ रंगे, किंतु नियति को कौन रोक सका है। वही 8वां शिशु जिसे वह मारना चाहता था, यमुना की लहरों को चीरता हुआ गोकुल पहुंच चुका था। गोकुल में उस बालक का पालन पोषण हो रहा था, परंतु उसका एक रहस्य अभी तक अधूरा था। वह था नाम, क्योंकि यह कोई साधारण नामकरण नहीं था, यह संस्कार नहीं बल्कि भविष्यवाणी था। नंद बाबा जानते थे कि यह बालक कोई साधारण आत्मा नहीं, परंतु वह ये भी जानते थे कि यदि सत्य प्रकट हो गया तो गोकुल का कण कण संकट में पड़ जाएगा। इसी कारण उन्होंने एक ऐसे ऋषि का आमंत्रित किया जो न केवल वेदों का ज्ञाता हो बल्कि काल की लिपि भी पढ़ सकता हो। वह थे महर्षि गर्ग। महर्षि गर्ग, जिन्हें गर्गाचार्य भी कहा गया, वशिष्ठ परंपरा के महान तपस्वी थे, जिनका तेज ऐसा था कि शब्दों से पहले ही सत्य प्रकट हो जाता था। वे भविष्य को देखते नहीं थे बल्कि अनुभव करते थे। परंतु यह कोई साधारण आमंत्रण नहीं था। कंस के गुप्तचर हर दिशा में फैले थे। यदि गर्ग ऋषि का गोकुल आना प्रकट हो जाता तो कंस समझ जाता कि कोई बड़ा रहस्य वहां पल रहा है। इसलिए निर्णय हुआ नामकरण गुप्त रूप से होगा। रात का समय चुना गया, रोहिणी माता का निवास स्थान। कोई उत्सव नहीं, कोई ढोल नगाड़े नहीं, कोई घोषणा नहीं, केवल मौन, दीपक की मध्यम लौ और मंत्रों की आंतरिक गूंज। दोस्तों, अगर आपको सनातन धर्म की ऐसी रहस्यमयी कथाएं आकर्षित करती हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपकी एक प्रतिक्रिया ही हमें ऐसी दुर्लभ कथाएं लाने की शक्ति देती हैं। उस रात्रि जब महर्षि गर्ग रोहिणी माता के गृह में प्रविष्ट हुए तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं वेद अपने चरणों से चलकर आ गए हों। बालक शैया पर लेटा था, श्यामल वर्ण, कमल नयन, मुख पर अलौकिक शांति। महर्षि गर्ग ने बालक को देखा और कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। वह मौन साधारण नहीं था, वह मौन था त्रिकालदर्शी अनुभूति का। उन्होंने कहा, नंद नंदन, यह बालक केवल तुम्हारा पुत्र नहीं है,
यह युगों का आधार है। यह पहले श्वेत वर्ण में अवतरित हुआ, फिर रक्त वर्ण में और अब श्याम वर्ण में। इसने हर युग में धर्म की रक्षा की है और करता रहेगा। नंद बाबा का हृदय कांप उठा। उन्होंने भयभीत स्वर में कहा, भगवान, यदि यह सत्य प्रकट हो गया तो कंस। फिर गर्ग ऋषि मंद मंद मुस्कुराए, इसलिए यह नामकरण गुप्त है। जो जानना नहीं चाहिए वही जानेगा। तत्पश्चात गर्ग ऋषि ने वेद मंत्रों का उच्चारण आरंभ किया। वह उच्चारण ऐसा था मानो आकाश झुककर सुन रहा हो। यमुना की धाराएं स्थिर हो गई। फिर आया वह क्षण जब रखना था उनका नाम। इस बालक का नाम श्री कृष्ण होगा, क्योंकि यह समस्त आकर्षण का केंद्र है। यह केवल श्याम नहीं, यह स्वयं पूर्ण ब्रह्म है। कृष्ण संस्कृत में जिसका अर्थ है आकर्षित करने वाला, संपूर्ण चेतना और अनंत का केंद्र। गर्ग ऋषि ने आगे कहा, यह बालक गोपों और देवताओं दोनों का आनंद होगा। यह बाल्यकाल में अनेक संकटों का नाश करेगा और युवावस्था में अधर्म की जड़ को काट देगा। वहीं समीप एक अन्य बालक भी था, रोहिणी पुत्र, जिसे संसार बाद में बलराम के नाम से जानेगा। गर्ग ऋषि ने दोनों के संबंध को भी उद्घाटित किया। यह दोनों बल और बुद्धि का संतुलन है। एक शक्ति है और दूसरा नीति। उस क्षण कोई उत्सव नहीं हुआ, परंतु ब्रह्मांड में परिवर्तन अवश्य हुआ। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि हम ऐसे और भी पुराणों के गूढ़ रहस्य सामने लाएं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में हरिओम लिखें। नामकरण के पश्चात महर्षि गर्ग गोकुल से प्रस्थान करने लगे। नंद बाबा ने विनय पूर्वक पूछा, भगवान, क्या कंस इस सत्य को जान पाएगा? गर्ग ऋषि ने उत्तर दिया, कंस को केवल भय मिलेगा, सत्य नहीं, क्योंकि सत्य केवल वही जान पाता है जिसके हृदय में धर्म जीवित हो। और वही हुआ। कंस को केवल इतना ज्ञात हुआ कि गोकुल में कोई असाधारण बालक है, परंतु वह यह नहीं जान पाया कि मृत्यु उसके इतने समीप खिल रही है। कृष्ण नाम का प्रभाव गोकुल में फैलने लगा। जहां वह बालक जाता वहां भय नष्ट हो जाता। पूतना का अंत हुआ, तृणावर्त गिर पड़ा, कालिया ने यमुना छोड़ी। यह सब उसी नाम की चेतना का विस्तार था। यह नाम केवल उच्चारण नहीं था, यह स्मरण था, यह मंत्र था। महर्षि गर्ग जानते थे कि जब यह बालक बड़ा होगा तो यही नाम कृष्ण गीता के रूप में विश्व को मार्ग दिखाएगा। आज भी जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हमारे भीतर का अर्जुन जाग उठता है। वह हमें युद्ध नहीं सिखाता, बल्कि कर्तव्य सिखाता है। नामकरण के उस गुप्त क्षण में केवल एक बालक का नाम नहीं रखा गया था, उस दिन मानवता को उसका मार्गदर्शक मिला था। यदि यह कथा आपके हृदय तक पहुंची हो तो दोस्तों, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि सनातन की यह दिव्य ज्योति हर घर तक पहुंचे। धन्यवाद।